अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी स्मरा मोहसिन। आज हम ग्रूमिंग की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी भी सुनी ना होंगी। यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हमने आपके लिए कुछ खास ऐसी टिप्स निकाली हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आ सकती हैं और वो बहुत इजी है। पहले जो हमारी टिप है वो है अपने कपड़े जो है ना आयरन करके रखें। आपके पास अच्छे कपड़े तो हैं लेकिन प्रेस नहीं है तो उनका कोई फायदा नहीं है, उनमें ढेरों सिलवटें पड़ी हैं और आप पहने हुए हैं, बेशक वो महंगे से महंगा कपड़ा भी है तब भी वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके पास सस्ता कपड़ा भी है, आपने उसको प्रेस करके पहना हुआ और एक नफीस तरीके से उसको जो है ना कैरी किया हुआ है तो वो आपके ऊपर बहुत ही सूट करेगा और अच्छा लगेगा। सेकंड टिप जो है ना वो प्रेसिंग के बारे में ही है कि अगर आपने कपड़े आयरन कर रहे हैं उसके लिए भी एक टिप है कि जैसे ही आप अपने कपड़े वॉश करते हैं, आप उनको वॉश करते हैं जैसे आप उतार के लाते हैं तार से, जैसे सुखा लेते हैं तो आप उनको फौरन से प्रेस कर लें। इस आप अगर हल्का हल्का प्रेस भी करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से जो है ना आयरन हो जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है कि आपकी रूटीन बन जाती है। जैसे ही रूटीन बनती है कि जैसे कपड़े वॉश होते हैं वो आयरन होते हैं और वो सीधे अलमारी में हैंग हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी एक तो टाइम की बचत होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मौके पे खास तौर पे जब आपने कहीं जाना है तो लाइट चली जाती है और लाइट नहीं होती है और उस दिन तो खास तौर पे नहीं होती। तो बेहतर है कि आपने जो घर में कपड़े इस्तेमाल करने हैं वो भी प्रेस हो और एक या दो सूट आप ऐसे रख लें जो आपने कहीं बाहर आने जाने के लिए अच्छे वाले इस्तेमाल करने हो, वो भी आप हमेशा प्रेस रखें ताकि मौके पे आपको फायदा हो और आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत ना पड़े और जो चुटकियों में तैयार हो जाएं और इससे आपकी जो है ना वो वक्त की बचत हो जाएगी। पहले हम जो कपड़ों की सीरीज है ना वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लिबास होता है ना वो एक इंसान की शख्सियत की पहचान बनाती है और इसीलिए हम इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपने कंफर्टेबल क्लॉथ में इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आप जो भी पहनते हैं, जो आपका स्टाइल है, अगर आप मॉडर्न लुक अख्तियार करते हैं, जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, जो भी आपका कल्चर है, आप जो भी पहनते हैं आप वो चीज उस चीज में इन्वेस्ट करें जो आप पहने तो आप कंफर्टेबल हो। देखा देखी किसी के तरह ड्रेसिंग करने की कोशिश करेंगे या कोई चीज ऐसी बनाएंगे कि फलाने ये पहनी थी तो मैं भी ये पहन सकती हूँ या पहन लूँ, तो लेकिन आप पहन तो लेते हो घर वालों से विजिट करके या किसी तरह आप ले लेते हो वो चीज आप पहन लेते हैं लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते और जब आप वो चीज पहन के कहीं जाते हैं तो आपके चेहरे से साफ वाज़ह हो जाता है कि आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो पहन के आप कंफर्टेबल हो। मॉडर्न है तो मॉडर्न लुक अख्तियार करें। अगर आप जो है ना देसी में कंफर्ट है, शलवार कमीज में कंफर्ट है, कंफर्टेबल है तो आप उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करें। उन्हीं कॉन्फिडेंट आप रहेंगे तो आप जो है ना खुद में भी एक अच्छा फील करेंगे और लोग भी आपको देख के अच्छा फील करेंगे। फोर्थ टिप जो कि बहुत ही जरूरी है और आई थिंक हर लड़की का मसला है कि जब कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं होते और रखने के लिए कपड़े जगह नहीं होते। अगर आपके पास भी ऐसा इशू है तो आप एक काम करें, बहन तेरा तो अपना यही मसला है। ज्यादातर शौक होता है कि हम नए से नए कपड़े बनवाते रहे और पुराने कपड़े इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कोई नया सूट बनाया शौक शौक से पहनना जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, कपड़ों की तरफ जल्दी भागते हैं। तो बेहतर ये है कि जो आपने घर पे कपड़े इस्तेमाल करने हैं उनकी सीरीज अलग करें और खास तौर पे जो आप चाहते हैं कि आप कपड़े वो पहन पहन के खत्म कर दें, उनको जो है ना इस सीजन तक एंड कर दे, तो आप कोशिश करें जो भी आपने सूट 4, 5, 6 सूट आपने सिलेक्ट किए हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहने सीजन में। घर पे आप वही इस्तेमाल करें और आपने बाहर आने जाने के लिए अलग से ड्रेस रख लेने हैं तो थोड़े नए भी रहते हैं, उनकी लुक भी अच्छी आती है। क्योंकि जैसे ही आप घर पे ज्यादा कपड़े पहने लगते हैं उनका वो कलर, वो जो चीजें हैं ना वो थोड़ी डल हो जाती हैं तो वो उनकी वो वाली लुक नहीं रहती। पहने वाले जो कपड़े हैं ना उनको अलग करें ताकि आपकी लुक भी बरकरार रहे और आपकी अलमारी पे भी ज्यादा बोझ ना हो। और जितने भी पुराने कपड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहनेंगे तो वो खुद ही फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपकी अलमारी की और आपकी जान उससे छूट जाएगी और आपकी अम्मी भी आपसे परेशान नहीं होगी। और वो कपड़े आउट ऑफ फैशन भी नहीं होते। नहीं तो आप इतने मेहनत से सूट बनाते हैं, इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जब आप उसमें मजीद सूट बनवाते रहते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं वो ट्रेंड से आउट हो जाते हैं और आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता उसको पहनने के लिए। तो बेहतर तरीका यही है कि उतने ही सूट बनवाएं जो आप पहन सकते हैं और पहले उनको ज्यादा से ज्यादा पहने, उनको घर में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो हैंड्स के बारे में, हैंड और फुट के बारे में खास तौर पे। लेकिन सबसे पहले हम हैंड की बात करेंगे। अगर आप जो है ना मेकअप किया हुआ है, अच्छी आपकी लुक है, कपड़े आपके हो गए हैं, ठीक है, और अब बारी आ रही है हैंड्स की। आपके हैंड जो है ना वो लाजमी तौर पे साफ, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत कुछ पहना हुआ है, ये चीज लाजमी नहीं, लेकिन साफ सुथरे और क्लीन तो होना लाजमी है। अगर आप किचन में काम कर रहे हो, यही ना हो कि आपके जो हाथ हैं उनसे प्याज और लहसुन वगैरह की स्मेल आ रही हो। मेकअप अगर आपने किया तो यही ना हाथ पे बेस लगी हो या मेकअप लगा हो या कलर्स लगे हो, तो ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बाहर जाते हुए खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखना कि आपके जो हाथ है ना वो साफ सुथरे होने चाहिए, मॉइस्चराइज हो और नीट एंड क्लीन हो, नरम
नरम और मुलायम हाथ जो है ना वो वैसे ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मतलब लोग, आपको पता है जो मुखालफिन भी होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे कि यार देखो उसका फेस ऐसा था और उसके हाथ और पाँव से ना मतलब लोग फौरी मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक हाथ और पाँव आपकी शख्सियत का जो है ना नुमाया पहलू है। तो आपने इस पे लाजमी फोकस करना है। आपके जो नेल्स हैं वो अच्छी तरह से शेप में हों, उनको अच्छी तरह से आपने फाइल किया हो, ठीक है, और प्रॉपर उनकी कटिंग हुई हो। अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं तो आप नेल पेंट लगा सकते हैं, वो अगर आप कलर्स अच्छे लगाएं और कोशिश करें आप लाइट कलर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब डार्क कलर जो होते हैं ना वो जैसे नेल पेंट उतर ही हो ना तो वो कलर्स अच्छे नहीं लगते। या तो आपने नेल पेंट को अच्छे तरीके से लगाया हो, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखें। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप फिर लाइट कलर में इन्वेस्ट करें। तो अगर वो थोड़ी बहुत नेल पेंट उतर भी जाए ना तो इतनी फील नहीं होती जितनी डार्क होती है। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ऐसी नेल पेंट का इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है या कहीं जाना है या वीडियो बनानी है, यूट्यूबर हैं, कोई ऐसा काम है, आप सस्ती वाली नेल पेंट लगाएं जो कि 2 घंटों में कम से कम उतर जाती है खुद ब खुद। ऐसी नेल पेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें कि आपको वो रिमूव भी ना करनी पड़े, वो खुद ही उतर जाती है। 2 या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करती हैं। और उसके अलावा आप नेल पेंट रिमूवर भी रख सकते हैं। और अगर आपने कलर उतारना है, नेल पेंट उतारनी है तो प्रॉपर्ली उतार रहे हैं, ये ना कि आधी लगी हो और आधी ना लगे तो वो बिल्कुल बहुत बुरी लगती है। पुरानी रिंग्स पड़ी होती हैं, पुरानी ज्वेलरी पड़ी होती है, हो सके तो वो पहन लें। कुछ ऐसी ज्वेलरी जो आपने हर जगह पहनी हुई और आप ऐसा आपको लगता है कि अब आप मजीद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या लाइट वेट ज्वेलरी आप लेके रखें, आप घर पे उसको पहने। घर पे ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी ग्रूमिंग, आपकी लुक अच्छी होगी, आपका हस्बैंड किसी और की तरफ नहीं देखेगा। तो ये देखिए, अब जिस तरह मैंने ये पुरानी, ये मैंने हर जगह पहनी हुई, तो मैंने ये घर पे पहनी हुई, इससे हैंड्स है ना जरा खिले खिले। अब ये देखें, अब ये नॉर्मल है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आपके नेल्स वगैरह हर चीज़ कवर है, उसके बाद अगर आप ये देखें, अब ये इसमें ना कुछ एक लुक एनहांस हो गई है। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है जब आप खुद ये चीज़ें करते हैं या फील करते हैं। अब ये देखें, ये इस ड्रेस के साथ मैच भी हो रही है और ये देखें मेरे हाथ को कितनी खूबसूरत जो है ना लुक दे रही है। नॉर्मली इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना इन चीज़ों से प्यारा लगता है। थोड़ी सी चूड़ियाँ आप रख लें, वो आप पहन लें, और चूड़ियों का साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा लें, इतना ना हो कि फिट ना लगे, बिल्कुल वो साफ सा के गुजारना हो। तो वो फिर इससे ना इंसान चिढ़ जाता है। हर टाइम इंसान ये चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे ही आपने बाहर जाना, कुछ थोड़ी बहुत चूड़ियाँ या कोई ऐसे ब्रेसलेट वगैरह रखें, आप फौरी घड़ी या कोई ऐसी चीज़ हो उठाएं और पहन लें। और अगर बैंगल्स का मैं एक टिप दूं, आप साबुन लगाएं या ऑयल लगाएं, उनको पहन लें, वो बहुत ही आसानी से पहनी जाती हैं और फौरी से आप उतार के उनको वापस आके रख भी सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो अगर आप कर लें तो आप बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपने खुद को इस तरह से बनाना है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना अट्रैक्टिव लगे। अब देखें, आपकी शादी होती है, जैसे अब आप हस्बैंड से मिलते हैं या मंगनी वगैरह होती है, तो आप शुरू में बहुत ही वेल ग्रूम जैसा कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो इंसान ये चीज़ें भूल जाता है। फिर आपकी शिकायत होती है कि आपका हस्बैंड किसी और तरफ देख रहा है। तो अगर आप खुद आप अपने आप को इंस्पायर नहीं लग रहे, खुद आपको इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो फिर कोई और आपसे इंस्पायर क्यों होगा। और अगर आप खुद किसी और से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, मेन चीज़, अगर आप खुद, कोई लड़की आई है, कोई भी आपकी फ्रेंड आई है, कोई भी बंदा, अगर आपको खुद को कोई दूसरे लोग, दूसरी यूट्यूबर, दूसरे जितने भी लोग आपकी फैमिली में वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप में कुछ कमी है। आप अपने आप पे ध्यान दें। अगर आप खुद दूसरों से इंस्पायर हो रहे हो तो आपके हस्बैंड का और आपके बंदे का इंस्पायर्ड होना तो लाजमी बात है। तो ये चीज़ आपने नोट करें। तो एक ऐसी चीज़ है, हर बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और मर्दों में तो ये चीज़ खास तौर पर लाजमी पाई जाती है। तो बेहतर है किसी और से कंप्लेन करने से पहले आप खुद पे ध्यान दें, ताकि आपको ये चीज़ ज़रूरत ही महसूस ना। आप खुद इतने कॉन्फिडेंट में हो, आपने खुद ये सारी चीज़ें की हो, फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ही मासी बन के रह रहे हैं तो फिर आप में किसी को क्यों का इंटरेस्ट होगा। ये बात सोचने वाली है, आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। लाइट मेकअप, डेली रूटीन मेकअप, हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। मैंने खुद इस पर इतनी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप कहें तो इस पर और भी वीडियो आ जाएंगी कि आप डेली शादी के बाद या वैसे आप डेली जो है ना नॉर्मल लाइट मेकअप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से खूबसूरत नजर आ सकते हैं। इस टाइम पे भी जो मैंने मेकअप किया है वो बहुत ही लाइट लुक दे रहा है। कोई फील नहीं कर सकता कि आपने इतना मेकअप किया, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव लगा है। अब ये मैंने जस्ट एक, आप उसमें ये नहीं कि आपने बहुत हैवी मेकअप करना है, आप जस्ट सन ब्लॉक लगाएं, बेस लगाएं लाइट से। अगर आपके डार्क सर्कल है जस्ट उनके ऊपर लगा दें, बाकी सारे पे ना लगाएं, ठीक है। हल्का सा ब्लश लगा दें, उससे आपकी जो लुक है ना वो फ्रेश नजर आती है। जस्ट सन ब्लॉक और लिपस्टिक तो आप डेली रूटीन में लगा ही सकते हैं, क्योंकि सन ब्लॉक तो लगाना बहुत ही लाजमी आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। ये चीज तो आपने लाजमी करनी है। फेस वॉश किया, सन ब्लॉक लगाया, ये चीजें लाजमी है। और लिपस्टिक आप लाइट सी, कितनी यार कितना टाइम लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते, आप हल्की सी लिपस्टिक लगाएं। मतलब आप थोड़ी सी तो पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम होना। बाकी अगर आप आईलाइनर लगा सकते हैं तो लगाएं। और जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। लाइनर टेढ़ा लगाएं, मेढ़ा लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे आपको आ जाएगा। अगर आप इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपसे सीधा लगने लग जाएगा। लेकिन जब आप करेंगे ही नहीं, जो अचानक फंक्शन पे ही तैयार होना है या करना है, तो फिर वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा।
लाइट मेकअप और ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। मेकअप मैं कहती हूँ ग्रूमिंग का बहुत ही अहम पार्ट है। आपका जो चेहरा होता है ना वो आपके जो है ना पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे से बयान करता है। तो लाइट परफ्यूम में इन्वेस्ट, जी हाँ, परफ्यूम आप लाइट से इस्तेमाल करें। आप जब देखें, आप डेली लाइफ में अगर आप काम वगैरह करते हैं तो आपसे स्मेल ना आए, इसके लिए लाजमी है कि आप हल्की जो परफ्यूम होती है उनमें इन्वेस्ट करें। वो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उनको चार चांद लगा देंगी। बहुत महंगी वाली परफ्यूम की तरफ आपने नहीं जाना, जस्ट लाइट परफ्यूम लगाएं और बस आपकी पर्सनैलिटी वैसे भी अट्रैक्टिव लगेगी। वैसे भी आपको घर में लाइट परफ्यूम का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। वो बहुत ही एक अच्छी सी और फ्रेश लुक देता है। वैसे भी आप जाते हैं तो खुशबू आती है तो वो बहुत ही इंसान को खुद को अच्छा लगने लग जाता है। अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हैं तो मतलब आप बेस्ट हैं। टिप जो है ना वो हमारी टीथिंग के हवाले से है। आपने ब्रश जो है ना लाजमी करना है डेली बेस पे। उससे क्या होता है, आप खुद भी कंफर्टेबल फील करते हैं। एक तो बीमारियों से आप दूर रहते हैं, हेल्थ ठीक रहती है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप बात करते हैं तो अगले बंदे को भी अच्छा महसूस होता है, आपको भी अच्छा महसूस होता है। तो जो ब्रशिंग है ना वो लाजमी है। इतने प्यारे लग रहे हो, ये सारी टिप्स आप फॉलो कर रहे हो और आपके दांत जो आप पीले हैं वो साफ ना हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी सांस से स्मेल आए तो वो तो बहुत ही बुरी लगती है। तो ये इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है टीथिंग को। खाली ये नहीं है कि आपने ब्रश कर लेना, उसके अलावा एक और टिप भी है। जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसका दाग जो है ना वो नहीं जाता, जैसा कि हल्दी वाली चीज़ होती है, चाय ऐसी चीज़ है, कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जो आप पीते हैं आपके मुंह से स्मेल भी आती है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दांतों पे निशान छोड़ जाते हैं। जो चीज़ें आपके कपड़ों से निशान नहीं छोड़ती वो आपके दांतों पे भी स्टेन छोड़ जाते हैं और आपके दांत ब्रश होने के बावजूद पीले लगते हैं, येलो लगते हैं। उसकी वजह बेसिकली यही होती है आजकल की हमारी फास्ट फूड लाइफ ऐसी है, चीज़ें हम ऐसे खाते हैं वो फौरी स्टेन छोड़ जाती है। डेली ब्रशिंग के बावजूद आपके जो दांत है ना वो साफ नहीं लगते हैं। आपकी ब्रश करने के बावजूद आपकी सांस में से स्मेल आता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप चाय वगैरह या ऐसी कोई चीज़ पिए तो आप उसके फौरी बाद कुल्ली कर लें। कुल्ली कर लेंगे तो वो तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, लहसुन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके मुंह से स्मेल आए, तो उसके लिए आपने अपने साथ अपने बैग में इलायची रखनी है या सौंफ रखनी है। तो ये इन चीज़ों को खाने के बाद फौरी आप अगर ये चीज़ें खा लें तो आपके मुंह से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप कुल्ली कर सकते हैं। वो तो आप केमिकल के बगैर लें, हर्बल लें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इससे आपकी सांस खुशगवार रहेगी और आपका मुंह भी है जरासीमों से पाक रहेगा, खुशबू आएगी। अच्छा एक पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये टिप भी आपके लिए लाजमी। तो ऐसी बहुत सारी टिप है जो आपने डेली चीज जो लाइफ में करनी है। ये इसकी फर्स्ट सीरीज थी, इसकी आगे भी बहुत सारी सीरीज आएंगी और इसके बाद इसकी वीकली सीरीज भी आएगी कि वीकली आपने ऐसे कौन से काम करने हैं जो आपको कंफर्टेबल देंगे, आपको डेली की लाइफ में भी इजीनेस देंगे, मतलब आपको आसानियां प्रोवाइड करेंगे और तो और आपकी पर्सनैलिटी को भी चार चांद जरूर लगाएंगे। तो वीकली भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने वीकली बेसिस पे करने थे, डेली वाले मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।